प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं कारी वक़ार साहब से जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम रब्बानी से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अनवर मकसूद साहब को स्टेज पर लेके आएँ। जनाब शाहिद रस्साम साहब, आपसे गुजारिश है कि मसूद खान साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अनवर मकसूद, मोहम्मद अहमद शाह, मकसूद खान और शाहिद रस्साम साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन का बेहद ममनून कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आज की ये तकरीब बात हर हवाले से मुख्तलिफ़ यूँ है और मुनफरिद भी कि आम तौर पर
हम लोगों के जाने के बाद सेलिब्रेट करते हैं लोगों को, लेकिन इस रिवायत को अपने ख़त्म किया और शाह साहब ने एक वो किया, नया इनिशिएटिव लिया कि हम अपने साथियों को, उनकी कामयाबियों को साथ मिलके उसकी खुशी मनाएं, उसे सेलिब्रेट करें। तो आज की तकरीब के दूल्हा हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त मसूद ख़ान हैं। मसूद साहब को पेंट करते हुए कोई 40 साल का अरसा हो गया है और मुसलसल काम में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे बहुत ही अहम फैकल्टी मेंबर हैं और एक जज्बा और एक मकसद और एक कॉज़ के तहत ये यहाँ पे दिलो जान से पढ़ाते हैं और लोगों के लिए वो करते। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया में एक एग्ज़िबिशन हुई थीम म्यूज़ियम की तरफ से, जिसका उन्वान था पीस अगेन, और वाकई दुनिया को अमन की दोबारा शदीद ज़रूरत है। उसमें कोई 61 कंट्रीज़ थे, 283 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें मसूद ख़ान को अपने अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि एक बहुत ही उसकी बात है। मसूद का काम तो खैर बहुत ही उम्दा है। इस पर मुझे एक ज़हरा आपा की एक तहरीर मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो शेयर की जाए। रंग भी अल्फाज की तरह ख़ूबसूरत पैराए इजहार हैं। मसूद ख़ान की तस्वीरें देखिए, उनके रंग एक ऐसी तहज़ीब की याद दिलाते हैं जिसकी याद बज़ाहिर हमारे जहनों से मिलती जाती है, लेकिन यही तहज़ीब, यही मुआशरा इंसानों की ज़िंदगी में हमेशा दिए की तरह रोशन रहेगा। कच्चे घर, आग तापते लोग, बकरियों का रेवड़, जर्द पत्तों के बन, हरे भरे दरख्त, छाँव में बैठे हुए बूढ़े जैसे कहानी सुनाते हैं। मसूद वाटर कलर, चारकोल इंक इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया में फैले हुए रंगों से ज़्यादा करीब है। वह एहसास दिलाते हैं दुनिया अब भी खूबसूरत है, शफाफ बहते हुए पानी की तरह। मेरा दर्जा किसी मुसव्विर के काम पर तनकीद का हरगिज़ नहीं है, मगर तारीफ़ का हौसला तो हर तस्वीर देखने वाले का हक़ है। मैं मसूद को उनके ख्वाबों पर जो हल्के हल्के रंगों में डूब कर हमारे सामने आते हैं मुबारकबाद देती हूँ। आजकल सारी दुनिया में नफ़रत की आग लिपटी हुई है। ऐसी तस्वीरें हुस्न नज़र भी हैं और बशारत भी। मसूद की तस्वीरें वाकई एक नई बशारत हैं। गालिब का एक शेर याद आ रहा है मुझे, ताकि तुझ पर खुले एकाश एजाज़ हवाए से अक़ल, देख बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना। मसूद ख़ान से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं वो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शाह साहब मसरूफ़ आदमी हैं और उन तक रसाई मेरी नहीं थी। ये शाहिद रसाम की मेहरबानी है। मैंने तो वैसे ही बच्चों को कहा था यार सेलिब्रेट कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं ना। शाहिद रसाम ने कि ऐसा नहीं, मैं करूँगा ना। तो शाह साहब से बात की तो इन्होंने ना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। ठीक, अच्छा, मैं एक बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। आपने कौन मसूद ख़ान में थोड़ा सा बताता हूँ कि कुष्टिया में पैदा हुआ, ढाका फॉल देखा, हिंदुस्तान के POW कैंप नंबर 38 इलाहाबाद में 2.5 साल जंगी कैदी के तौर पर रहा और उसके बाद कराची आ गया और आपके सामने हूँ। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से बयान करना चाहता हूँ। घबराइए नहीं, इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ूँगा। इसमें से 2-3 पैराग्राफ की इजाज़त चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जी। आदम इस गम से नावाकिफ़ थे कि उनकी कोई माँ नहीं। आदम को जन्नत से ज़्यादा बीबी हव्वा से बिछड़ने का गम था और अल्लाह ने उनके इस गम को मलूज़ ख़ातिर रखा और बीबी हव्वा को आदम से मिला दिया। मगर मेरा गम कुछ और है। मुझसे मेरी जन्नत छीनी गई थी, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया था। मैं बात वही कर रहा हूँ कि कुष्टिया से
ढाका फॉल हुआ, फिर मैं कराची आया, 2.5 साल जंगी कैदी रहा। 11 साल की उम्र में क्यों रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मगर मेरा गम कुछ और है। मुझसे मेरी जन्नत छीनी गई थी, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया था। कभी आपने सुना है सगी माँ अपने बच्चे को घर से इस तरह निकाल दे जैसे गांव वाले किसी चोर या जानी को अपनी बस्ती से सिर्फ पहने कपड़ों में नंगे पाँव। बंगाल मेरे बचपन की माँ, जिसे मैं अब तक नहीं भूला था, जिसकी लोरियाँ आज भी मेरे कान में भाटियाली सुर्ख बिखेरती है और मुझे सोने नहीं देती, जिसकी मटियाली नदी मुझे अपने वजूद का हिस्सा समझती थी और जिस नदी में मैं रोज़ नहाया करता था। शफ़ाफ तालाब के तह में छोटी बड़ी मछलियाँ अपने चमकीले बदन से मुझे छेड़ छेड़ कर भाग जाया करती थी, जिस मिट्टी की बू आज भी मेरे बदन से आती है। इस माँ ने मुझे भारत माता के गोद में उछाल कर ऐसे फेंक दिया था जैसे ज़माने के खौफ से कोई माँ अपना बच्चा किसी मंदिर की द्योड़ी पे रख जाती है। ये जिक्र है सन 1971 का, जब मेरे लड़कपन ने ढाका फॉल देखा और मैं जंगी कैदी बनने पर मजबूर हुआ। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौत के सिवा और कोई नहीं था। ये मैं हूँ और ये मसूद ख़ान। तो ये मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा जिक्र, और अगर आप इजाज़त दें कुछ और बात करूं जी, तो मैं कुछ यादें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अपने ज़ाहिर आर्ट के सफ़र के हवाले से, कि सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल में ही रोटरी क्लब ने एक मुकाबला करवाया था जिसमें बिलाल मकसूद को पहला इनाम मिला था और मुझे तीसरा इनाम मिला था। यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। बिलाल मकसूद बेहतरीन पेंटर भी होते अगर वो करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छा किया। शायद जहाँ भी जाते वो बड़े आदमी होते। आप जानते हैं बिलाल मकसूद को, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे आप लोग। अच्छा, दूसरे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ या अपनी उसमें कि ज़ुहरा निगाह एक बहुत बड़ा नाम मेरे नसीब में ये आया कि अभी आपने देखा कि शाहिद साहब ने पढ़ा, तो M.F. हुसैन ने एक किताब लिखी थी, ज़ाहिर अदब के हिसाब से तो कुछ भी नहीं थी वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक किताब लिखी थी और उन्होंने मेरठ होटल में सबको बुलाया था। मैं भी पहुंच गया। ज़ाहिर है हमें तो हौका था कि बड़े लोगों से मिलने का, तो हम पहुंच गए वहाँ पर किसी तरह से ताल्लुकात निकाल के। तो वहाँ ज़ोहरा आपा ने मुझे देख लिया और मैं झूठ नहीं बोलता ज़ोहरा आपा गवाही देंगी कि ज़ोहरा आपा ने मेरा हाथ पकड़ा और लेके सीधा गई M.F. हुसैन के पास। कहने लगे ये है मसूद। अच्छा, मैं कांपने लगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। तो अनवर वो अपने M.F. हुसैन साहब ने अपने अंदाज में कहा कि मियाँ बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। मैंने कहा सर यही बात मीडिया सामने है, उसके सामने कह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वक्त आएगा कह देंगे ना। वो वक्त आया भी नहीं और मैं वहीं रह गया ना तो ये दूसरी याद। अच्छा, फिर अब तीसरी याद ये है कि हमीदी साहब, उनको भी आप सब जानते हैं। तो हमीदी साहब जब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे ज़िंदा थे, तो रात के 2:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि यार मसूद मेरी तबीयत बड़ी घबरा रही है, कुछ तस्वीरें बनाई हैं तो दिखाओ मुझे। रात के 2:30 बजे, और हम उस वक्त जवान थे और लाट की लाट तस्वीरें बनाते थे, कोई बिकती नहीं थी। तो हम लेके भागे कि चलो कोई तो देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि रख दो सामने। अब रख दिया मैंने 8-10 तस्वीरें, और वो कहने लगे तुम क्यों खड़े हो, जाओ तुम तो मैं चला गया। फिर उनका फ़ोन आया सुबह के मसूद बाकी तस्वीरें ले जाओ, एक तस्वीर तुम्हारी मैंने रख ली है और उसके पैसे भी ले जाओ। तो उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ कि पैसे भी आ गए और बाकी तस्वीरें वापस मिल गई। ये दूसरे याददाश्त जी। और अच्छा, तीसरी बात ये है कि अनवर भाई नूरजहां ने एक प्रोग्राम किया था पुरसकून कराची,
तो उसमें एक 100 गज़ का एक कैनवस मैंने तैयार किया था। पूरे शहर में बारूद की बू थी और हंगामे हो रहे थे। उसमें अनवर भाई आए थे और पहली ड्राइंग अनवर भाई ने की थी कि पूरे शहर में सन्नाटा है, ऐसा ही कुछ था। मैं शायद गलत कर जाऊं, मैं चाहूँगा कि अगर अनवर भाई आके पढ़ लें तो वो एक बड़ा खूबसूरत शेर, फिर उनकी तस्वीरें, फिर उसमें फ़ारूक साहब ने हिस्सा लिया, तनवीर फ़ारूकी ने लिया, साजिद आए थे और उबैद आए थे, बहुत सारे लोग। या मेरा ख्याल है नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। आप मेरी तारीफ़ की है, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, बहुत सारे जहनों में ये बात उभर रही होगी कि अनवर भाई के घराने की जो ना ये मक्खन लगा रहा है ना, तो मैं मक्खन नहीं लगा रहा है, खुदारा में मक्खन नहीं लगा रहा है। मैं अनवर भाई के जूते पॉलिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जूते पहनते ही नहीं हैं। तो मैं उनके जूते पॉलिश कर रहा हूँ। अच्छा, एनीवे, चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। ACISE यानी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ शाहिद रसाम वो हैं, प्रिंसिपल हैं, जो मुझसे माफ़ कीजिएगा, मैं कोई तकरीर वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे तो शायद शुरू में ये कहना चाहिए थे सदर मोहतरम और ये। तो अनवर भाई का शुक्रिया, शाहिद रसाम का शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि अहमद शाह साहब तक मेरी रसाई नहीं थी, खुदा अब जानता है, क्योंकि इतने बिज़ी आदमी है और मुझमें हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कहूँ कि यार मुझे जो है कोई अवार्ड मिल गया तो तो मैंने सिर्फ शाहिद रसाम से कहा यार बच्चों को बुला के खाना खा लेते हैं। तो शाहिद रसाम ने जाके शाह साहब से कह दिया, शाह साहब ने जो है वो इतना बड़ा वो कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आप लोगों के लिए शायद ये मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मैं शायद पता नहीं डिज़र्व करता था या नहीं करता था। शाहिद रसाम ने ये कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे इज़्ज़त दे दी, तो बहुत मेहरबानी, वरना तो मैं कोविड में जो जल्दी मरना चाहिए हम लोगों को ना। तो ख़ास तौर से आर्टिस्टों को तस्वीरें भी महंगी हो जाती हैं, घर वालों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये इदारे देखें, एक जो थोड़ा सी मेरी शिकायत है, अगर यहाँ कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, हुकूमत तक बात पहुँच जाए तो यार म्यूज़ियम नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे स्कूल तो हैं, प्राइवेट गैलरीज़ हैं। म्यूज़ियम ना होने का मकसद मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे कि कोई बच्ची डॉक्टर बनना चाहती हो, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता हो और उससे कहे कि चलो बनो, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है हमारे मुल्क में, तो ये म्यूज़ियम ना होना ऐसा ही है। और इसी तरीके से कोई बिज़नेस पढ़ना चाहता हो, IBA करना चाहता हो, यानी MBA करना चाहता हो, IBA करना चाहता हो, उसे कहेंगे करो ये, लेकिन हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है ना। तो इसी तरह का हिसाब है कि हमारे यहाँ म्यूज़ियम नहीं है। म्यूज़ियम होना कितना ज़रूरी है वो तो हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं, मैं नहीं बताना चाहता। अगर हम इस वक्त 2021 में भी ये सवाल करें कि म्यूज़ियम क्यों ज़रूरी है, यानी फ़्रांस आप 20 लाख खर्च करके जाते हैं, एफेल टावर देखते हैं और उसका म्यूज़ियम साथ ही है, देखते हैं, तो आप कहेंगे एफेल टावर से म्यूज़ियम का क्या ताल्लुक़, तो ज़रा रिसर्च कीजिए, है ताल्लुक़। बुर्ज खलीफा का भी किसी म्यूज़ियम से ताल्लुक़ ही होगा। म्यूज़ियम होते हैं तो ये सारे टावर्स बनते हैं, ये सारे चीज़ें बनती हैं और लोग टूरिज़म होते हैं। आज भी फ्रांस जो है, फ्रांस में जो पेरिस जो है ना, वो एफेल टावर का ही खा रहा है। और एफेल टावर किसी आर्टिस्ट ने ही बनाया होगा, किसी इंजीनियर ने, किसी आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। गाउदी की वजह से आज बार्सिलोना खा रहा है, पल रहा है। तो एक म्यूज़ियम बना लिए, एक एक शहर में 10-10 म्यूज़ियम होते हैं, एक म्यूज़ियम आर्ट का बना लीजिए तो बहुत ये फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग मॉनेटरी सोचते हैं हुकूमत के लोग, तो पैसे का बड़ा फ़ायदा होगा आपको, टूरिज़म बढ़ेगा। ये मेरी यही शिकायत है कि म्यूज़ियम ज़रूर होना चाहिए। यहाँ आर्ट म्यूज़ियम्स बने हैं, जमील साहब ने बनाया है, गुलजी साहब ने बनाया है, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं इनके पाँव छू के इनसे माफ़ी मांग के ये कहता हूँ कि देखिए, अगर मैं म्यूज़ियम अपना ख़ुद बनाता हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं अपना मकबरा ख़ुद तैयार कर रहा हूँ। म्यूज़ियम कौमें तैयार करती हैं, हुकूमतें तैयार करती हैं।
आज भी सातकाइन के नाम पे म्यूज़ियम्स हमने बनाए हैं, वहाँ पर आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे, स्टैम्प देखने मिलेंगे, और सातकाइन के म्यूरल्स को लेके हम बहुत कुछ करते हैं, लगा लेते हैं, दफ्तरों में लगा लेते हैं। तो वो बादशाह आदमी थे, कर गए काम, और उनके नाम पे हम म्यूज़ियम बना रहे हैं, वहाँ स्टाफ है, तनख्वाहें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रॉपर म्यूज़ियम होना चाहिए। इस्लामाबाद में अगर बना भी है तो पता नहीं किस काम के लिए बना है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल काम तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वजह से नहीं कि शाह साहब कहोगे आप शाह साहब को मक्खन लगा रहा है, शाह दुनिया जानती है कि शाह साहब ने जो ना क्या किया, क्या कमालात किए हैं ना, क्या कुछ यहाँ हुआ। तो आर्ट पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो अगर चाहेंगे, मेरी तरफ से बल्कि मैं भीख मांग रहा हूँ कि फ़ाइन आर्ट, पेंटिंग के लिए थोड़ी सी नज़रसानी कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। हमारे बच्चे बहुत कमालात दिखा रहे हैं। ये इतना खामोश मीडियम है, देखिए इतना खामोश मीडियम है कि ये बारूद को पिघला देता है। पिकासो की गौरनिका ने नाजी को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है ना, और लियोनार्डो डा विंची की जो मोनालिसा है वो उसने चर्च से खींच के आवाम तक ले आई है आर्ट को ना। तो ये सारी बातें हैं जो हम अपने बच्चों से बात करते हैं। तो आर्ट बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस पे तकरीर करना तो इंतहाई गलत बात होगी कि 2021 में हम ये इस पे गौर करने लगे कि आर्ट ज़रूरी है। म्यूज़िक पे हम पैसा खर्च करते हैं, म्यूज़िक पे जान मारते हैं, पैसा दे के टिकट ले के जाते हैं हम, ठीक है ना, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ़ाइन आर्ट थोड़ा सा उस पर सवालात उठते हैं, क्यों, क्या फ्यूचर है, ये सारी बातें सही सवाल करते हैं। फ्यूचर तो नहीं है ना, म्यूज़ियम नहीं है, यानी हॉस्पिटल नहीं है तो डॉक्टर क्यों बन रहे हो भाई, बैंक नहीं है तो तुम बिज़नेस क्यों पढ़ रहे हो। सवाल सही कहते हैं माँ बाप ना कि क्या फ्यूचर है आर्ट में ना। कहीं एडमिशन नहीं मिला, चलो भाई इसको आर्ट पढ़ा दो ना, तो ये नहीं होना चाहिए। 8वीं के बाद आर्ट ख़त्म, सिर्फ जो प्रैक्टिकल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो वो तो आर्ट नहीं है ना। तो आर्ट कुछ और है, उसको समझने की ज़रूरत है। जब तक इस तरह के इदारे कायम नहीं होंगे तो आर्ट नहीं हो सकेगा ना। तो ये सारी बातें हैं कि हम आर्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है अमन के लिए। अगर कोरिया में भी हमने बात की है पीस अगेन, जैसे शाहिद साहब ने बताया, तो इसमें ज़ाहिर है वो मैं दास्तान नहीं सुनाना चाहता कि मैं कोविड सीज़न में चूँकि बंगाली बोल लेता हूँ तो बंगाली में मैंने कैलकाटा और शांति निकेतन ढाका और ये सारे इंग्लैंड जहाँ जहाँ बंगाली बैठे थे, साउथ इंडियन बैठे हुए थे, तो ये इस तरह के इन लैंग्वेजेस से मैं वाकिफ़ हूँ। तो इनको मैंने इकट्ठा करके उनसे बात की, तो एक सिलसिला बंद चला है। और हिंदुस्तान से हमारी दोस्ती है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वहाँ के आर्टिस्टों से हमारी दोस्ती है, बंगाली आर्टिस्टों से हमारी दोस्ती है। तो शाह साहब को ही मैं फ़ोन करूँगा अगर कोई मुसीबत आई ना, तो मैं बस। शुक्रिया मसूद ख़ान। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारी आज की तकरीब के चीफ़ गेस्ट और अ ट्रू लिविंग लेजेंड अनवर भाई मसूद मियाँ, शाह साहब, शाहिद, मौजूद ख़वातीन हज़रात, 71 में बंगाल से कम उम्री में 2.5 साल जंगी कैदी रहे, तो यहाँ आए और मुसलसल बरसों से नॉन जंगी कैदी हैं। तो ये मसूद की तस्वीरें आपसे बात करती हैं। आप अकेले खड़े रहें, उन रंगों को देखें। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है वाटर कलर करना या इंक में करना। आपने जो स्ट्रोक लगाया वो फाइनल स्ट्रोक है। जॉर्ज साहब के लिए किसी ने कहा था कि उर्दू तो जॉर्ज साहब के घर की लौंडी है, तो यूसी साहब ने कहा उसका इस्तेमाल भी वैसे ही करते हैं। तो मैं ये कहूँगा वाटर कलर्स जो हैं ना वो मसूद के घर की लौंडी हैं, मगर इस मोहब्बत और
इंसानियत से उसका इस्तेमाल मसूद करते हैं। आप इनकी तस्वीरों को गौर से देखें, ये दीवार के पीछे क्या है वो भी बता देते हैं एक स्ट्रोक लगा के। ये कोई नहीं करता आर्टिस्ट। मैं कभी इनकी नुमाइश में ओपनिंग पे नहीं जाता, मैं दूसरे दिन सुबह जाता हूँ जो खाली होता है हॉल। अब वहाँ जाके जब आप नुमाइश देखें तो लगता है कि आप बागेश्वरी राग सुन रहे हैं। हर तस्वीर में से एक म्यूज़िक का नोट आपको नज़र आएगा, एक तान नज़र आएगी, एक अलाप नज़र आएगा। ये बादशाह हैं और खुदा इन्हें खुश रखे। पहला बंगाली है जो मगरबी पाकिस्तान में इतना खुश है। और जो रास्ता मसूद ने अपनाया है इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये बहुत आगे ले जाएगा इनको। ये हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 280 पेंटर्स एक जगह इकट्ठा हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और इनके नाम पर्चा निकल आया। ये अवार्ड हम सब के लिए है। ये हर उस मुसव्विर के लिए है जो इस इदारे में पेंट करना सीख रहा है, जिसको शौक़ है। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मेरे ख़ानदान, बिलाल मेरे बेटे हैं जिनको इनाम मिला था, इनको तीसरा मिला था। ज़रा निगाह मेरी बहन है, हमीद साहब मेरे भाई हैं। और हमीद साहब ने मेरे ख़्याल में 8 तस्वीरें ख़रीदना चाहिए थी उनको, मगर 9 तस्वीरों के पैसे जो थे वो बोतल वाला ले गया, वरना वो 9 की 10 तस्वीरें ख़रीद लेते। और ये कि इनका नाम तो अब हर घर, जिनको शौक़ है, जिनके घर में दीवारें हैं, वहाँ मसूद है। आँख हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। मसूद की हर तस्वीर में कोई ना कोई चीज़ आपको नज़र आएगी। जीते रहिए। आर्ट्स काउंसिल के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इट्स एन ऑनर फॉर द इंस्टीट्यूशन, गवर्निंग बॉडी ऑफ आर्ट्स काउंसिल, उसके मेंबर्स, उसकी फैकल्टीज़, हमारे स्टूडेंट। ये जो सूरत हाल है, मैं मसूद की तरह बहुत ही भोलपन से बहुत अच्छी तकरीर की मसूद ने, उसमें उसकी नन्ही ख्वाहिशात, जैनमन ख्वाहिशात भी बीच में थी। जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं इन्हें पता भी नहीं होगा कि यहाँ पानी का कूलर भी नहीं था, और जो टीचर हैं उनको 2000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती थी और किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं था। और ये स्कूल जो था उसका ये हाल था कि खाक उड़ती थी दरे दिल पे बयाबां की तरह। अब सूरत हाल वहाँ से बहुत बेहतर है, आगे चल रहा है सिलसिला। और मसूद, ज़ीशान और बहुत सारे हमारे और ऐसे दोस्त जो लीडिंग पेंटर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, अब इस फैकल्टी का हिस्सा बन गए हैं। फ़र्रुख है और आगे चल रहा है। इसी तरह आर्ट्स काउंसिल की म्यूज़िक एकेडमी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इसका नाम हो रहा है। इसी तरह आर्ट्स काउंसिल की थिएटर एकेडमी भी अपने तौर पे बहुत काम कर रही है। और इसमें जो फैकल्टीज़ में टीचर हैं जो इन एकेडमीज़ को हेड करते हैं, ज़ाहिर है कि उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि वो बहुत जाँफशानी से, बहुत मेहनत से अपना जितना उनका जो उन्होंने सीखा है वो तुम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि ज़्यादातर, मैं नहीं समझता, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे फ़ीस भी ली जाती होगी। आर्ट मटेरियल भी आर्ट्स काउंसिल प्रोवाइड करता है, तुम्हें पैसे भी तुमसे नहीं लेता है और कोशिश करता है कि तुम आर्ट पढ़ो। और सूरत हाल आर्ट की इतनी ख़राब नहीं है जितनी एक शाम गरीबा मसूद ने खींची थी। अब पाकिस्तान का आर्ट सारी दुनिया में बिकता है और बाहर भी जाता है और यहाँ भी, और पाकिस्तान का आर्ट अब सारी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ भी ऐसे पेंटर बैठे हैं, शाहिद भी है, ज़ीशान भी है, फ़र्रुख भी है और भी बहुत सारे,
कि जो बाहर दुनिया भर में जिनकी पेंटिंग्स भी जाती हैं, काम भी जाता है। और ये अब चूँकि बहुत बड़ा ट्रेड बन गया है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई है, तो इस वजह से पहले ये हुआ कि ज़ाहिर है कि जो यूरोप का वो आर्ट बहुत महंगा था, तो इंडियन आर्ट की तरफ एक फोकस बना। फिर इंडिया खुद एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट बन गई, 40-45 करोड़ लोगों की मिडिल क्लास इमर्ज हो गई। तो सबसे पहले मिडिल क्लासियों को शौक़ होता है कि मैं अपर क्लास में कैसे नज़र आऊँगा, मेरे घर में एक ओरिजिनल पेंटिंग होनी चाहिए, ये हो। तो इंडिया का आर्ट, अब ये हुआ कि इंडिया में भी आर्ट, वो जो 10,000 5,000 की पेंटिंग थी 2 करोड़ 5 करोड़ को हो गई। तो हमारे पेंटर का भी काम अब सारी दुनिया में जा भी रहा है, बिक भी रहा है, और सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितनी पहले थी। म्यूज़ियम ज़रूर होने चाहिए, एक नेशनल म्यूज़ियम हमारे पास है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो कंटेम्प्रेरी आर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। लाहौर में भी म्यूज़ियम है, और आर्ट्स काउंसिल जो है वो चूँकि एक अपनी मीनिंग में इश्तराकी अदारा है, मतलब ये कोई मार्क्सिज्म की मीनिंग में नहीं कह रहा, लेकिन ये इसकी कोई फ़र्द वाहिद की मिल्कियत नहीं है। सो ये इस शहर की ऑनरशिप है इस अदारे के ऊपर, और इसके मेंबर्स की, और इनडायरेक्टली पूरे शहर की। तो ये बराबर में जो फैज़ी अमीन आर्ट गैलरी एक ढांचा पड़ा है 35 साल से, तो हमारी सारी बात हो चुकी है। हम बस अब इसी महीने इंशाअल्लाह फ़ाइनल हो जाएगा, हम ये दीवार तोड़ देंगे और उसके अंदर इस शहर का आर्ट म्यूज़ियम कम अज़ कम के जिसमें सादक़ैन और इकबाल भाई और जितने हमारे बड़े और सबसे कमिटमेंट भी हैं कि उनके पेन, उनकी चीज़ें, उनकी ड्राइंग, उनके स्केचेस, तो इंशाअल्लाह 2-3 साल लगेंगे, इसलिए कि कर्ज करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हुकूमतें बिल्कुल बदनीयत नहीं हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हुकूमतें भोली हैं। तो वो उस वक्त तक वो काम नहीं करते जब तक उन्हें, अगर आपका एक्सेस हो और आप उन्हें ज़रा समझाएं तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है आर्ट के ऊपर। और हमें चूँकि कोई बिल्कुल मायूसी नहीं है, हमने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, ऑडिटोरियम्स बनाई हैं, गैलरीज बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो हुकूमत ने उसके लिए ग्रांट दिए। तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरे साथ इस तरह की कमिटमेंट हो गई हैं कि हम यहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाएंगे। और उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये कोई जो भी आबादी 2.5 करोड़ है या 3.25 है या 2.25 है, जो भी है, इसके अंदर तो 25, 50, 10, 20 म्यूज़ियम होने चाहिए, और भी गैलरीज होनी चाहिए, और स्कूल्स और होने चाहिए कि जहाँ से बच्चे निकलें और वो काम करें और वही एलुमनाई बने और आगे उसको सिलसिले को लेके चलें। मैं तो सिर्फ शुक्रिया के लिए आया था, लेकिन वो मसूद जो है वो जो मीर साहब का शेर है कि जो इस ज़ोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा, तो इतना ज़्यादा रोना धोना हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई आर्ट की कोई मौत होने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है, और हम हुजूर हम पुरुम्मीद भी हैं। शाह साहब अभी आपने कहा हुकूमतें भोली हैं। हाँ, भोली है सर, हुकूमतें भोली नहीं है, हुकूमतें भोलू हैं। हर बात को चित कर देते हैं, हर अच्छी बात को वो चित करते हैं, तो भोली नहीं भोलू कहें, अप्रिशिएट करते हैं, ये बात सही है। अच्छा, हर जहाँ हमारा बस नहीं चलता तो अनवर मकसूद साहब जैसे लोग जो भोलू पहलवान से बड़े पहलवान हैं हमारे ऐत के, इनका टेलीफोन भी वो काम करता है कि जो बाकी कोई चीज़ रसाई नहीं कर सकती। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मसूद आपको और उन सारे बच्चों को कि जिनको आप पढ़ा रहे हैं, और ये सब आपके ऊपर मैं समझता हूँ कि फ़ख्र महसूस करेंगे, और ये अदारा भी आप पे फ़ख्र महसूस करता है। और मैं अनवर मकसूद साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अदारे को जब भी इनकी ज़रूरत होती है तशरीफ़ ले आते हैं। बहुत शुक्रिया। मसूद खान एक पेंटिंग अनवर मकसूद साहब को पेश करेंगे। वो पेंटिंग कहाँ है?